यू। दोस्तों, एक और व्लॉग के साथ मैं ज़ियाउर रहमान हाजिर हूँ। आज का व्लॉग जो है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है। 3 मैचों की T20 की सीरीज़ है, जिसमें से 2 मैच जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत गई है। और यानी कि ये जो सीरीज़ है वो 2-0 से अभी तक जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है जीत चुकी है। पाकिस्तान की टीम में जो है कई बड़े नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह, ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम में बड़े नाम नहीं है, लाइक शाहीन अफरीदी नहीं है, रिजवान नहीं है और बाबर आजम नहीं है। कैसे देखते हैं फिर इन तीनों के बगैर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखें, उसमें मुझे लगता है सिर्फ शाहीन है एक बॉलर जो शायद T20 में आए। बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट नहीं दिया गया, एक्चुअली में उनको ड्रॉप किया गया है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5 ओपनर खेले हैं इस पाकिस्तान टीम के अंदर। तो उनको अगर आना है तो स्ट्राइक रेट बेहतर करनी है, जो कि कोच भी ये कहते हैं कि उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हसन नवाज़ खेले हैं, जैसे साहबजादा फरहान खेले हैं, जैसे मोहम्मद हारिस खेले हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। बट अगेन बाबर रिजवान ने भी परफॉर्म किया हुआ है जितना देर वो खेलें, मगर अब ये नई लॉट आई है, इनसे स्ट्राइक रेट से बेहतर होकर ही आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बैटिंग में बेहतर, बैटिंग में शायद उनकी क्लास अपनी डिफरेंट थी, मगर इनसे स्ट्राइक रेट का मुकाबला ज़रूर रहेगा। तो बाबर रिजवान को रेस्ट नहीं दिया गया, उनको ड्रॉप किया गया। शाहीन को आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट रेस्ट दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश कमज़ोर है। और लेकिन एक चीज़ और नोट करिए, पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 के बाद पहली मरतबा घर के अंदर अपनी सीरीज जीती है। एक लंबा टाइम पीरियड है जिसके बाद पाकिस्तान जीता। बिल्कुल ठीक है। तो सनाउल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 के प्लेयर नहीं रहे? ये मैं देखिए, मेरे कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, हम जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि वो T20 के अब प्लेयर नहीं हैं और उनकी जगह बदलाव आना चाहिए। और पाकिस्तान जितना हारा है इन सब बीच के अंदर, वो शायद बाबर की वजह से या रिजवान की वजह से हारा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की ये सोच है, उनको ये ऐसा लगता है। इसलिए उन्होंने न्यू कमर्स या फायर पावर डाले हैं टीम के अंदर। ये ज़रूर होगा कि जहाँ बैटिंग ट्रैक होगा वहाँ पे अच्छे रन मिल जाएंगे आपको, स्ट्राइक रेट भी अच्छा मिल जाएगा। मगर मैं सिर्फ वहाँ पे देखना चाह रहा हूँ जहाँ पे ट्रिकी पिच हुई, जहाँ पे बॉल थोड़ा टर्न हुआ या स्विंग हुआ, वहाँ पे हमें ये फायर पावर कितनी देर ठहर पाते हैं, कैसी क्रिकेट खेलेंगे, ये इनके लिए चैलेंज रहेगा। तो बाबर इससे पहले भी जो अभी PSL खेले उसमें भी कोई काबिल कदर कारकर्दगी नहीं रही। 3 दफ़ा 50 थी और एक 94 था, यानी कि जितना वो बड़ा नाम है, यानी कि अब वो एक तरह से इस फॉर्मेट से बाहर होते जा रहे हैं। देखिए, ये PSL बाबर आजम की क्रिकेट करियर का सबसे बुरा PSL था, ये वाला जो PSL था, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब उनके बल्ले से रन नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, सेंचुरी उनसे रूठी हुई है। रिजवान ने सेंचुरी पहले मैच में कर दी थी, मगर वो मैच भी वो हार गए थे। उसके बाद भी लंबी बारी उस तरह से नहीं बना पाई, उनकी टीम सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी लाहौर से जीती थी। तो दोनों पे आप कह सकते हैं कि T20 पर्सपेक्टिव के अंदर बुरा टाइम ज़रूर चल रहा है और दोनों को सोच रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं, अगर अपनी स्ट्राइक रेट को, अब तो चांस था उनके पास PSL में, अगर मज़ीद बेहतर कर लेते और टीम को एक तरफ जितवा के रखते। दोनों की टीम हारी हैं, अब कह सकते हैं बाबर आजम की टीम चले प्लेऑफ में, तो बल्कि प्लेऑफ से भी वो हटी है। तो ये कह सकते हैं दोनों की अपनी क्रिकेट करियर में PSL एक बुरा साबित हुआ। रिजवान को एज ए कैप्टन बुरा रहा, एज ए बैट्समैन अगरचे बेहतर रन किए मगर एज ए कैप्टन नाकाम रहे, और सेम बाबर आजम एज ए बैटर और एज ए कैप्टन दोनों तरफ से उनके लिए चैलेंजिंग रहा। सनाउल्लाह, आप क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की बात कर रहे थे और आप जितने सीनियर हैं आप अंदर की बात भी जानते हैं। अंदर के कुछ सवालात ऐसे भी आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान की कोई लॉबीज भी थी, तो एक ये भी बात आ रही है कि इन दोनों की लॉबीज को कदरे रेस्ट देने के लिए या इनकी लॉबी को तोड़ने के लिए भी इनको बाहर बिठाया गया है। देखें, बाबर आजम के ऊपर ये इल्ज़ाम आता रहा कि जब वो कप्तान थे उस वक्त उन्होंने नए लड़कों को चांसेस उस तरह से फेयर चांसेस नहीं दिए। टू सम एक्सटेंट ये इल्ज़ाम दुरुस्त भी है, मगर मैं इसको लॉबी नहीं कहूँगा, बट ये इल्ज़ाम ज़रूर रहा। और ये बाबर आजम के ऊपर शायद खुद वो भी सोचते होंगे कि हाँ, मैं बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान के 1-2 खिलाड़ी बाहर होते थे, हमारी टीम लगता था कि हमें कुछ भी नहीं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आप देख लीजिए, वहाँ पे आपके पास फ़खर हुए, साइम पहले नहीं थे, फ़खर नहीं थे, एकदम आपके ओपनर सब कुछ चेंज होकर रह गया कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि अगर हमारे 2 प्लेयर नहीं होते हैं। तो अब आज की क्रिकेट आप बात नोट कर लीजिएगा, अभी भी देखिए बांग्लादेश के 4 फास्ट बॉलर नहीं है, ना नहीद है, ना तस्कीन है, ना मुस्तफीज़ है, और एक उनका फास्ट बॉलर जो है ताजुल इस्लाम, वो जख्मी हो गया। दुनिया का अब जब जितना भी ICC का या एशिया कप भी होगा, बड़े इवेंट होंगे ना, कोई एक टीम नहीं होगी जिनकी आइडियल टीम बने, कोई ना कोई इंजरी रहेगी, क्योंकि 12 लीग्स होती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है। अब सारे के सारे खिलाड़ी आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट रखना है। एक बात बताइए कि पाकिस्तान के पास अब वो बॉलिंग अटैक क्यों नहीं है? फास्ट बॉलिंग अटैक की बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग अटैक है, मगर सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आता है कि उनके पास डेथ ओवर बॉलर नहीं है जो उनको रखना है। डेथ ओवर बॉलर नहीं है। अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मत करें क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी UAE से हार के आए, USA से वो हार के आए हैं।
डेथ ओवर पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, जो कि हमें PSL में भी देखने को मिला और ओवरऑल इंटरनेशनल भी देखने को मिलता है, वो हमें ढूंढना है। आखिरी बात सनाउल्लाह, अब हम ये बताएं कि जितने भी नए लड़कों को चांस दिया गया जी। है उनकी परफॉर्मेंस में से किसको आपको लगता है कि इसमें करंट ये आगे निकलेगा? साइम अली की बात ना कीजिएगा, आज भी आप उसका रन देख लें, पिछले साइम मैच में कोई अयूब। खास नहीं था साइम अयूब, लेकिन बाकी लड़कों में से आपको किसको लगता है कि ये अच्छा? देखिए, साइम एक इंजरी के बाद आए हैं, उनके ऊपर हमें दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो रन 2 इनिंग में नहीं कर पाए। वो बड़े मैच में उन्होंने रन किए हुए हैं, उनका बल्ला रन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किए उन्होंने, साउथ अफ्रीका में रन किए, तो उनके ऊपर नहीं, जिम्बाब्वे में भी उन्होंने रन किए, वो कर लेंगे। नए लड़कों में हसन नवाज थे, उनके ऊपर एक था कि यार न्यूजीलैंड में खेले हैं, उसके बाद डाउट था, PSL में वो डाउट क्लियर हुआ, खासकर वो मिडिल ऑर्डर में रन कर रहे हैं और अब इस सीरीज़ में भी रन किए। साबज़ा फरहान की मुझे बड़ी खुशी है, उसने इंटरनेशनल T20 के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, सॉरी इंटरनेशनल नेशनल मिला के सबसे ज़्यादा रन करने वाले वो दुनिया के बल्लेबाज बन चुके होंगे। साबज़ा फरहान 400 हैं, 650 हैं, उनकी 62 की एवरेज है, 172 का स्ट्राइक रेट है, तो उनको चांस मिला है, उन्होंने रन कर दिए हैं। ये 2 मोहम्मद हारिस के ऊपर है कि इनिंग को बिल्ड करना है, लंबा लेके जाना, वो नहीं लेके जा पा रहे, मगर रन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा अभी इरफान नियाज़ी को ना लेना मुझे समझ से बाहर था, मुझे लगता है कि उनको भी ले लेना चाहिए था, वो भी एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकते थे इस T20 के अंदर। सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे Thank साथ थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सनाउल्लाह खान, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा तो प्ले कर रही है, लेकिन इनमें अभी वो दमखम नहीं है, यानी कि डेथ फास्ट बॉलर नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जो बाबर आजम है वो T20 के अब फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं रहे, अगर उन्हें आना है तो सबसे पहले तो उनकी और जो रिजवान और शाहीन अफरीदी की और जो लॉबी थी, जो रिजवान की लॉबी थी, उससे बाहर निकले और अपनी परफॉर्मेंस से टीम के अंदर जगह बनाए। कितनी देर का हुआ? 6:30 का चलते जाएंगे, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे।